गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चले भाई फटाफट हम लोग पैथन की क्लास कंटिन्यू करते हैं बेटा। आज हम लोग पैथन का लेक्चर नंबर 6 ट्यूटोरियल तैयार करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले प्रीवियस 1, 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले 6 लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं, और हम लोग 6 लेक्चर वाले में हम लोग जो स्टार्ट करने चल रहे हैं वो डाटा कन्वर्जन से छोड़े थे और डाटा कन्वर्जन से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सुजी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से क्लास आज की पैथन की ट्यूटोरियल क्लास 6। चलिए ओपन कर लेते हैं हम दोई। ये रहा टाइप कन्वर्जन। टाइप यहाँ कन्वर्जन का तात्पर्य क्या है बेटा? टाइप कन्वर्जन मतलब होता है डाटा टाइप कन्वर्जन। किसी भी डाटा टाइप को कैसे आप कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाटा टाइप कन्वर्जन। कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। किसी एक जाति के डाटा को दूसरे जाति में परिवर्तन करने की विधि प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप कन्वर्जन कहते हैं। नाम नहीं पता है? टाइप कन्वर्जन। टाइप माने जाति, यहां से टाइप माने प्रकार का कन्वर्जन करना। अगला क्या है? टाइप ऑफ टाइप्स कन्वर्जन। एक्चुअली में जो डाटा कन्वर्जन होते हैं 2 टाइप के होते हैं। जी प्लीज गिव मी आंसर। बिना स्क्रीन पे आए स्लाइड बताए। देवेश जी प्लीज गिव मी आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा कन्वर्जन? बिल्कुल सही। जया जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। देवेश जी आप दे रहे हैं, इसका आंसर मिल गया, लेट आप आंसर दिया। डाटा कन्वर्जन 2 टाइप के होते हैं, इम्प्लीसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन, दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। याद रखें, बिल्कुल मैं यहीं से कंफर्म कर दे रहा हूं आपको सब बातें। इम्प्लीसिट का क्या मतलब होता है, एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है? सिस्टम जो स्वतः अपने आप इंटरनली किसी चीज को कन्वर्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लीसिट कन्वर्जन कहते हैं। और जो हम लोग फोर्सली अपने मर्जी से जबरदस्ती इसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, बाहर की दुनिया से करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कहते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है जैसे स्वतः ही मेरे मन में भाव आया, कुछ मैं अंदर से बदल गया, वो इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन हुआ। और मैं अंदर से ना बदल के बाहर से जबरदस्ती फोर्सली बदलना चाहता हूं बाय प्रेशर, उसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो कन्वर्जन आपके होते हैं 2 टाइप की, एक इम्प्लीसिट कन्वर्जन और दूसरा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो समझ में आ गया? जो सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है कन्वर्ट उसे कहते हैं इम्प्लीसिट कन्वर्जन। ठीक है, जैसे अब ऐसे समझ लीजिए, आप अभी डाटा टाइप में रन टाइम वैल्यू इंटर करने का आपने इनपुट मेथड नहीं देखा होगा, लेकिन आपने सुना जरूर होगा। इनपुट मेथड में हम लोग जब यूज करते हैं तो इनपुट मेथड में बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग कुछ इनपुट करते हैं तो स्ट्रिंग टाइप में क्यों हो जाता है? वो इम्प्लीसिट कन्वर्जन है। आप देते भले इंटीजर हो, लेकिन उसको ट्रीट किस तरह कर लेता है हमारा सिस्टम? वो सिस्टम कर लेता है स्ट्रिंग टाइप में। इसीलिए कहा जाता है अगर आपको डाटा कन्वर्जन करिए तब आपको इंटीजर, फ्लोट या किसी और टाइप में वहां वैल्यू मिल पाएगी। और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है? ठीक उसके आगे देखिए, आपने ब्रैकेट में इंट लगा देते हैं। याद रखिए, आपने बहुत बारी लाइन लिखा होगा इनपुट वाले में, पहले इंट लगाते हैं फिर आप इनपुट लगाते हैं। वो करते क्या है? वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। ठीक है, तो 2 प्रकार कन्वर्जन होते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। विच कन्वर्जन ऑटोमेटिकली डन बाय इंटरनली ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एंड विच टाइप ऑफ कन्वर्जन कन्वर्ट बाय द यूजर्स एक्सटर्नल एरियाज इज कॉल्ड टू एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। आइए पहले हम लोग इम्प्लिसिट का टाइप कन्वर्जन क्या होता है। इन द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पैथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप। इसमें जिस तरह का डाटा टाइप होता है वो दूसरे में खुद स्वतः कर लेता है, ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे a = 5, b = 2, तो वैल्यू a/b आपको पता है। ये देखिए, ये क्या लगा हुआ है? डिवीजन का सिंबल है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर। अभी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने पढ़े थे। ये क्या करता है? फ्लोट में वैल्यू को रिटर्न करता है। अब ये इंटीजर टाइप का, ध्यान से देखिएगा, ये इंटीजर टाइप का, ये इंटीजर टाइप का, दोनों है। तो आपको लग रहा होगा जब इंटीजर का जब भी एक्सप्रेशन होगा सर इंटीजर ही होगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, इंटीजर का सदैव आउटपुट इंटीजर ही होना चाहिए। लेकिन अगर बात किया जाए, सिस्टम इसको क्या कर देगा? सिस्टम इसको पॉइंट वाली वैल्यू ले लेगा, और जब पॉइंट वाली वैल्यू आएगा तो ऑटोमेटिकली इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका किस टाइप का? इसका नाम हो जाएगा ये फ्लोट टाइप की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
हाय स्तुति जी, गुड मॉर्निंग बेटा। एक्चुअली मैं क्लास में अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बस 1 मिनट बाद आपको कॉल करते हैं बेटा। ओके भाई, चले भाई कंटिन्यू फिर बात करते हैं हम लोग। सॉरी, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 2, वैल्यू इक्वल टू a अपॉन b। मैं चाहूंगा रानू जी बताइए, वैल्यू पर अगर मैं प्रिंट कराऊं क्या आउटपुट आएगा? 2.50 जी, कुछ ऐसा ही। ठीक ठीक, सही कह रहे हैं आप। तो वैल्यू किस टाइप का हो जाएगा ये? अगर इसकी जाति देखा जाए तो ये फ्लोट टाइप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोट टाइप का हो जाएगा। तो देखो इस तरह का कन्वर्जन ऑटोमेटिक किसने किया? ये कहलाएगा इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अगर आप प्रिंट वैल्यू करेंगे तो प्रिंट, अगर आप टाइप करके वैल्यू प्रिंट करिए तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा? पीछे देखिए, इस लाइन को समझिए जरा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये इंट टाइप का है ऑब्जेक्ट, ये इंट टाइप का ऑब्जेक्ट बी भी है। तो ए और बी दोनों ऑब्जेक्ट किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं। लेकिन वैल्यू किस टाइप का हो जाएगा? फ्लोट टाइप का हो जाएगा। और वैल्यू का आंसर क्या आएगा? 2.500 समथिंग आएगा। ठीक, और टाइप अगर आप पता करेंगे वैल्यू तो यहाँ ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा? इसको रन करा के देख लीजिएगा, इसको फ्लोट क्लास आ जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं कन्वर्जन को इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है? इन द कास्ट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, प्रोग्रामर कन्वर्ट्स वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। आप ऐसा समझ लीजिए, देखिए शुरू में क्या हुआ था, जाति जो परिवर्तन किया गया था, कुछ लोग क्या कर रहे थे, जब मुगलों का शासन हुआ था तो कुछ लोग जबरदस्ती क्या कर रहे थे? जबरदस्ती किसी हिंदू समाज को मुस्लिम समाज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, और कभी कभी क्या हुआ, कुछ तो स्वतः ऑटोमेटिकली हो जा रहे थे अपने मन से, अपने हिसाब से। उनको लगता था नहीं वो अच्छा है, वो धर्म अच्छा है, मजहब अच्छा है, लोग अच्छे हैं, एक्सेट्रा जो भी दिमाग था। तो जबरदस्ती किसी की जाति का परिवर्तन करोगे तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहलाएगा। और स्वतः से अगर वो अपने आप बदल जाता है, कन्वर्ट कर लेता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एक्सप्लिसिट। कहना कि जाति का कोई मतलब नहीं यहाँ पे है, बस समझाने की बात है। किसी की कास्ट को जबरदस्ती बदला जाए या फिर इम्प्लिसिट स्वतः बदल जाए या ऑटोमेटिकली फोर्सली बदला जाए। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन वो कन्वर्जन होता है जो इंटरनली स्वतः हो जाता है बाय सिस्टम के द्वारा, और जिसको यूजर अपने मर्जी के द्वारा, यूजर मतलब प्रोग्रामर, नॉर्मल यूजर तो इसको करेगा नहीं, इसको काम का चीज है नहीं। प्रोग्रामर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो किसी सिचुएशन में किसी डाटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करता है। उसकी प्रॉब्लम्स होती है, कोई शौक नहीं कन्वर्ट करना, लेकिन कभी कभी इसकी जरूरत हो जाती है। तो चलिए, जैसे इंट हुआ, एन हुआ, एन किस टाइप का हो जाएगा? इंटीजर टाइप का। फ्लोट, एन किसको आप देखो एन एक ऑब्जेक्ट है, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर डाला, फिर एन है उसी को किस में कन्वर्ट कर डाला? फ्लोट में कर डाला। एन को आप कम्प्लेक्स में कर सकते हो, तो कम्प्लेक्स में एक्स वाई वेयर एक्स इज अ रियल पार्ट ऑफ वाई एंड इमेजरी पार्ट। कुल मिला के कहने का क्या मतलब, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप चाहे किसी भी एन एक ऑब्जेक्ट है, इसको किसी भी टाइप में क्या कर सकते हैं? उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फोर्सली। इसी को एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। आप देखिए, एन को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, एन को लिस्ट टाइप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। एन एक प्रकार का क्या है? किसी प्रकार का मान लिया जाए कोई जाति का शुरू रहा होगा, ठीक है, नन ही रहा होगा, नन रहा होगा, लेकिन नन इंट बना, इंट क्या बना? फ्लोट बना। वही फ्लोट कम्प्लेक्स बदला जा रहा है, वही कम्प्लेक्स स्ट्रिंग बदला जा रहा है, वही स्ट्रिंग लिस्ट में बदला जा रहा है, टपल बदला जा सकता है, बिन में बदला जा सकता है, ऑक्टल बदला सकता है, एक्सम बदला जा सकता है। तो आप देख लीजिए, होल्ड करके पास करके वीडियो को देखिए कैसे बता रहा है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मतलब यूजर स्वतः ही एन नाम के ऑब्जेक्ट को किस तरह से अपनी जरूरत के हिसाब जब चाह रहा है क्या कर रहा है? बदल ले रहा है। ये क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, भाव को स्वतः अपने हिसाब से बदलना। ठीक है, जैसे आप ही तो एक्सप्लिसिट करते हैं सुबह शांत अपने इमोशन के साथ में। कभी किसी के साथ नाराज रहते हैं तो किसी के सामने जाके बड़े खुश रह जाते हैं। वो क्या करते हैं आप? कन्वर्जन ही तो है, इमोशन कन्वर्जन तो करते हैं आप। अब किसी के सामने जाके बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, किसी के सामने बिल्कुल चुपचाप जाकर डरे से रहते हैं, है ना? तो वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रानू जी। इनपुट एंड आउटपुट, दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द एवरेज स्टूडेंट बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अराइज इन क्लासरूम। इस तरह के क्वेश्चन भाई कई बार हमारे क्लास में अराइज हुए हैं कि सर ये इनपुट में, इनपुट और आउटपुट का क्या मतलब? यहाँ पे इनपुट मतलब होता है, इनपुट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर विच हेल्प टू फीड डाटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम।
कंप्यूटर सिस्टम को या अपने मेमोरी पर वैल्यू रखने की प्रक्रिया जो होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट कहलाते हैं। अब आपको पता है इनपुट करने के लिए आपको रन टाइम में वैल्यू प्रवेश करना पड़ता है, ठीक है। और इनपुट के लिए कौन सा मेथड्स है, स्वतः इनपुट नाम का मेथड ही है, और आउटपुट के लिए प्रिंट नाम का मेथड है। शायद ये चर्चा जरूर इस पे किए गए होंगे। आइए हम लोग इसके बारे में आगे स्लाइड में देखते हैं। इनपुट क्या है, द डाटा गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। डाटा को दिया जाने वाला, जो कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। आउटपुट द रिजल्ट रिटर्न बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर के आउटपुट के बाद जो आउटपुट मिलता है उसी आउटपुट को कहीं पे ले जाके दिखाना, मतलब द रिजल्ट रिटर्न बाय द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर प्रोसेस को प्रोड्यूस्ड करके बाद जो निकालता है उसी को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। जैसे इनपुट हुआ, इनपुट के लिए देखिए क्या हुआ, इनपुट के लिए प्रोसेसिंग इनपुट डिपेंड्स ऑन लॉजिक। प्रोसेसिंग किया जाएगा लॉजिक के हिसाब से, फिर उनका क्या मिलेगा, आउटपुट। इस फिगर को देख सकते हैं, पहले क्या, पहले प्रोसेसिंग इनपुट डिपेंड्स ऑन लॉजिक। पहले इनपुट आप देते हैं, फिर क्या होता है, प्रोसेसिंग इनपुट डिपेंड्स ऑन लॉजिक, उसके बाद आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ये कीबोर्ड, माउस या डाटाबेस से इनपुट लिया जा सकता है। अब आउटपुट स्टेटमेंट की बात किया जाए तो प्रिंट फंक्शन is used to print the specified message to the output screen oblique device. The message can be string or any other object. आपका मैसेज, मतलब कहने का क्या मतलब है, प्री डिफाइंड फंक्शन है कौन, प्रिंट, जिसकी मदद से आप किसी भी मैसेज को या किसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वैल्यू को या किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस वैल्यू को आप स्क्रीन पर ले जाकर प्रिंट करते हैं। याद रखना, प्रिंट मेथड की मदद से ही आपके द्वारा जब आप किसी वेरिएबल पर वैल्यू रखते हैं, चाहे वो प्रोग्राम टाइम वैल्यू रखते हो चाहे वो रन टाइम वैल्यू रखते हो, इफ यू वांट टू सीन ऑन द आउटपुट स्क्रीन then use to print method. Without print method we cannot seen the result on the screen or output device. We can also use to print the output and other devices such as printer, projector, स्पीकर एक्सेट्रा। आप सबको पता है आउटपुट मेरा जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है उसे हम मॉनिटर कहते हैं। तो मॉनिटर पर तो दिखेगा ही दिखेगा प्रिंट की मदद से। आप चाहें तो प्रिंट की मदद से अपने आउटपुट को प्रिंटर पर, प्रोजेक्टर पर या फिर आप इसकी स्पीकर पर भी इसको रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। सिंटैक्स देखिए, हालांकि सभी स्टूडेंट जानते हैं प्रिंट का ऑब्जेक्ट्स होगा, कॉमा, एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स ही रहेगा, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे ब्रैकेट में होना चाहिए। जैसे आपकी कॉपी मैंने लिखाया है, शिप नाम का सेपरेटर एक्चुअली में है, शिप नाम का एक रिजर्व वर्ड है जो प्रिंट के अंदर देने का अपना अलग मतलब होता है, और कहीं दोगे शिप का कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रिंट के अंदर दोगे तो इसका विशेष लेना देना होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है प्रिंट के साथ में, वो जो इसकी जो करेक्टर आपको सिंगल कोटेशन में दिखाई दिया जा रहा है, ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिंगल स्पेस दिया गया है। इसीलिए जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट करना चाहोगे एक ही प्रिंट में, तो सभी ऑब्जेक्ट का आउटपुट जब आपको दिखाई देगा तो बीच में एक सिंगल स्पेस जरूर दिखेगा। लेकिन आप चाहते हैं दो ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल वैल्यू जो देखते हैं या फिर उसका आप एड्रेस देखते हैं, कुछ भी आप देखते हैं, तो आपको अगर देखने के बीच में जो सिंगल गैप है उसमें आप स्टार चाहते हो, अपना नाम चाहते हो और कुछ चाहते हो, डिमांड करना चाहते हो, तो प्रोग्रामर यहाँ से जाके अपने चॉइस का भी कुछ लिख सकता है। तो जो आपको सिंगल खाली स्पेस मिलता था वहां पे आपका वो लिखा हुआ कंटेंट मिलेगा, बस आपको यहाँ टाइप कर देना होगा। कोई डाउट? इंड क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट मेथड का जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होता है, ये ब्रैकेट कोड मतलब क्या है, ये वाला, वैसे हमारा पीबीएम का कंट्रोल सीधे नई लाइन में भेज देता है। अगर क्या करें कि नई लाइन न भेजे, यहीं आगे ही बढ़ा दे, मतलब हॉरिजॉन्टली हमको आउटपुट दे। और वैसे तो कैसे देगा, वर्टिकली देगा। अगर इफ वी वांट टू फाइंड आउट रिजल्ट एज अ हॉरिजॉन्टली देन यूज टू इंड टर्म। आपको इसके अंदर क्या यूज करना पड़ेगा, एक वर्ड, टर्म। कौन सा टर्म? इंड। इंड मतलब क्या, आपका प्रिंट का इंड कहां से हो, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हुआ, /n लगा दिया गया है, इसीलिए आप कुछ भी नहीं करते हैं तब भी नीचे आ जाता है। यहाँ पर सिंगल स्पेस होता है, इसीलिए सिप के आगे, जिस कारण क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल स्पेस, हर ऑब्जेक्ट के बीच में एक सिंगल सा स्पेस देता है।
आप इंड में क्या कर सकते हैं, इंड में आप दे सकते हैं स्लैश एन, बाई डिफॉल्ट दिया रहता है, आप स्लैश टी दे दीजिए। अगर आप स्लैश टी दे देंगे तो आपका जब इंड होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्पेस के साथ होगा। यहाँ पे हालांकि जरूरी नहीं स्लैश एन स्लैश टी दे, लेकिन एक अच्छा तरीका स्लैश एन स्लैश टी दे ही देना होता है। बाकी आप और कुछ भी दे सकते हैं, आप स्पेस दे सकते हैं, यहाँ भी 2 स्पेस 4 स्पेस। तो याद रखना क्या होगा, या कुछ लिख भी सकते हैं, आपका नई लाइन में आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स जी, अश्वनी जी बेटा देखिए, इनका अश्वनी जी का कहना है ये सर मैं एक बार अगर अपने प्रोग्राम में इसको सेट कर दूं अलग अलग, तो मैं अगर दूसरा प्रोग्राम ओपन करूंगा तो क्या उस पर भी यह लागू होगा? नहीं जी, यह पार्टिकुलर बाय डिफॉल्ट तो कभी नहीं बदलता है बेटा, बाय डिफॉल्ट तो बाय डिफॉल्ट ही रहेगा। ये जो परिवर्तन होगा अपने ही केवल अपने प्रोग्राम में होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हर बंदा क्या करता है, अपने नाक की ओर कदम बढ़ाता है, चलता है। भाई बाय डिफॉल्ट तो यही सबको सेट कर दिया गया, चलने का तरीका हमारे आईज फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर चलते हैं हम लोग। भाई कोई ऐसा बंदा हो जो अपने आप सेटिंग कर ले, जिधर वो आंख है, आंख की डायरेक्शन तरफ ना चल के बैक डायरेक्शन में चले, वो तो वो उस पे लागू होगा। ऐसे थोड़ा कि सब पे लागू होगा, ये बाय डिफॉल्ट गॉड ने जो सबके साथ किया वही अप्लाई होगा। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अपने प्रोग्राम से मतलब अगर वो सेकंड लाइफ फिर से जनरेट लेता है, अपना जीवन दूसरा जीता है, तो ऐसा नहीं वो बैक में ही चलेगा, लेकिन इस वाले में जो उसने सेट कर रखा भाई चलेगा। अगले जीवन में जब उसको नया जीवन मिलेगा तो जिस तरफ आंख का डायरेक्शन रहेगा उसी तरफ फिर चलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि साहब जितने भी जन्म उसके आगे भी होंगे फ्यूचर में वो ऐसे सेट हो जाएगा, नहीं। आपको पार्टिकुलर एक प्रोग्राम करने का मौका मिला है, इसमें आप चाहे तो जैसे परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए, फाइल एक टर्म है, यूज किया जाता है प्रिंट के अंदर ही, बाकी अलग यूज करोगे इससे तो कोई लेना देना नहीं है, कोई दूसरा मतलब होगा, लेकिन इसके अंदर यूज करने का अपना एक प्रॉपर वे है। ऑब्जेक्ट्स कोई वर्ड नहीं है, ये तो आप जो भी ऑब्जेक्ट जानते हैं वेरिएबल नेम जिसे कहते हैं ये है। सिर्फ तो अपना एक टर्म है जिसको यूज करना पड़ता है, इंड भी एक टर्म है जिसको यूज करना पड़ता है। जो ये फाइल है ना, ये फाइल बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या रखा हुआ है, sys.std, std मतलब स्टैंडर्ड, out मतलब आउटपुट। बाय डिफॉल्ट देखिए क्या सेट कर दिया गया है, प्रिंट का जो आउटपुट हो कहाँ जाए, बाय डिफॉल्ट स्क्रीन के आउटपुट पे जाए। मतलब प्रिंटर लगा होगा तब भी आउटपुट आपको प्रिंट पे छापेगा, प्रिंटर के पेज पर छपेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने अपने आउटपुट को कहाँ फॉरवर्ड कर रहे हो, system.standard आउटपुट पर कर रहे हो। आप यहीं पे जाके अपना प्रिंटर का पाथ दे देंगे, प्रिंटर का दे देंगे तो वो प्रिंटर पे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक। अब फ्लश क्या होता है, फोर्सली फ्लश करना, इसको भी जान लीजिए। हालांकि इन दोनों का काम ज्यादा आपका नहीं है, हमने आपको ज्यादातर क्या बताया है, सिप और इंड और ऑब्जेक्ट्स, और ज्यादातर चीज ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं। 100% यूज ऑब्जेक्ट्स, कुछ परसेंट सेप और कुछ परसेंट इंड, और ये तो बिल्कुल बहुतायत ही कम होते हैं। इसका यूज तब पड़ेगा जब आप एक हाई लेवल जगह पर जाके एज अ बिजनेस स्ट्रीम में काम करेंगे तब। फ्लश का क्या मतलब होता है, फ्लश का मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर आप जल्दी जल्दी आउटपुट देते हैं, हमारे जो जिसे आप टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल में एक्चुअली में आप बार बार जल्दी जल्दी इनपुट देते हैं तो वो बफर किया रहता है हमारा वो, और उस कारण से आपका आउटपुट क्या हो जाता है, स्लोली काम करता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे तो फ्लश किया गया है, आप वहाँ पे अगर ट्रू कर देंगे या बुलियन वैल्यू लिया जाता है, फॉल्स किए हैं कि फ्लश ऐसा कुछ ना हो, लेकिन आप यहाँ ट्रू कर देंगे तो आपकी जो बफरिंग का जो स्पीड है, जो फंसा रहेगा आपका वैल्यू, वो जल्दी जल्दी पास आउट होगा। इसकी बात आपको बिल्कुल नहीं समझ में आई होगी। बिल्कुल जी सुनील जी, तो आप इतना ही आप समझिए बस। फोर्सली फ्लश इसे कहते हैं, इससे हमारे सिस्टम की स्पीड बढ़ जाती है। जब आप बाय डिफॉल्ट ज्यादा इनपुट देते हैं बार बार, तो हमारा बफर में जो एरिया फंसा रहता है आप ऐसे समझ लीजिए कोई पासिंग एक पाइप है, पाइप में पानी ज्यादा आप पास कर दोगे तो पाइप में अगर ज्यादा पानी आ जाएगा तो उसको पानी निकलने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, अगर थोड़ा सा कुछ चीज फंसेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती किसी चीज से पुश करते रहते हैं, जल्दी जल्दी पास करता जाए। लाइन अगर जैसे बहुत जल्दी हो जाती है तो लोग धक्का देने वाले बीच में खड़े रहते हैं, चलो भाई चलो भाई चलो भाई, उससे क्या होता है, उसी को फोर्सली फ्लश कहते हैं। तो ये आपने देखा प्रिंट का अपना एक बेसिक सिंटैक्स था। सिप क्या है, सिप सेपरेट द ऑब्जेक्ट बाय गिवन कैरेक्टर, कैरेक्टर कैन बी एनी स्ट्रिंग, डिफॉल्ट इज सिंगल स्पेस। ये देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिंगल स्पेस होता है, और कैन राइट नन, आपको कुछ नहीं करना है तो यहाँ नन भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं ना सिंगल स्पेस, ना डबल स्पेस, ना कुछ, चिपका मिले, मतलब एक आउटपुट का एक ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू में रहे और जो दूसरे का ऑब्जेक्ट का अगर एक साथ दो देते हो तो प्रिंट में आपने से A, B दे दिया
तो ए के आउटपुट के बाद जो बी का आउटपुट रहेगा उसके अंदर सिंगल स्पेस तो बाय डिफॉल्ट रहता है, अगर आप ना नन कर दोगे तो एक भी स्पेस नहीं रहेगा, दोनों आपस में क्या रहेंगे, सटे हुए एक साथ चिपके हुए नजर आएंगे, जिसको आपको आउटपुट समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इंड इंडिकेट्स इंडिंग करेक्टर फॉर द लाइन, डिफॉल्ट इज /n और कैन राइट नन, वहां भी आप नन कर सकते हैं, मैंने बताया आप /t कर दीजिए तो आपका हॉरिजॉन्टल स्पेस मिलेगा, बाय डिफॉल्ट /t और /n ही ज्यादा होते हैं। तो फाइल क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट विथ राइट मेथड, डिफॉल्ट इज std आउट और कैन बी नन। आप अगर आउटपुट नहीं ले जाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नहीं भेजना चाहते तो यहाँ क्या कर दीजिए, नन कर दीजिए, तो आउटपुट आपका जाएगा ही नहीं वहां पे। ठीक। फ्लश क्या होता है, अबुलियन स्पेसिफाइंग इफ द आउटपुट इज फ्लश्ड ट्रू और बफर्ड फॉल्स, डिफॉल्ट इज फॉल्ट, बाय डिफॉल्ट क्या है, बफर्ड फॉल्स किया गया है, लेकिन आप फ्लश्ड करना चाहते हो, फोर्सली निकालना चाहते हो तो आप क्या करिए, ट्रू कर दीजिए। हमने आपको पहले ही बहुत अच्छे से इसको बता दिया, अगर जो स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाया हो बहुत सफिशिएंट, अगर प्रिंट के बारे में आ जाए और इतना आप लिख देते हैं तो आपको सुपर मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आउटपुट स्टेटमेंट्स, मतलब प्रिंट पे ही अभी हम लोग हैं, प्रिंट के बारे में। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ ब्लैंक लाइन, अगर आपने प्रिंट करके उसके अंदर नो ऑब्जेक्ट, जैसे पीछे आइए, एक स्लाइड पीछे आइए, ये देखिए यहाँ पे सिंटैक्स देखिए, आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, कोई सिप नाम का कोई नया टर्म नहीं दिया, इंड नहीं दिया, फाइल नहीं दिया, आपने फ्लश नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मतलब आपने खाली किस तरह से छोड़ दिया, आपने इस तरह से खाली छोड़ दिया, ये जैसे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से छोड़ने का मतलब होता है वो न्यू लाइन, मतलब एक नई लाइन में आपको आएगा। नई लाइन क्यों आ रहा है भाई ऑब्जेक्ट में आपने तो कुछ प्रिंट ही नहीं किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपका पैराथेसिस जो क्लोज मिलेगा वहां पे, ये देखिए ये पैराथेसिस जैसे क्लोज हो गया, हमारा पीबीएम कंट्रोल यहाँ पहुंचेगा, सीधे नई लाइन में आ जाएगा। अगर आप इसे नई लाइन नहीं लाना जाना चाहते हैं तो वहां पे वही इंड इक्वल टू कुछ कर दीजिए जाके, तो नहीं आएगा नीचे लाइन में, चूंकि बाय डिफॉल्ट /n इसलिए नहीं आएगा लाइन में। प्रिंट स्ट्रिंग, डबल कोटेशन मार्क में अगर आपने स्ट्रिंग दे दिया तो ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग आएगा, प्रिंट हो जाएगा आपको मैसेज करने के लिए। अगर आप मैसेज यूज करना चाहते हैं प्रिंट में, अगर आप चाहते हैं कुछ मैसेज आउटपुट पे देखना चाहते हैं तो आप डबल कोटेशन मार्क में या सिंगल कोटेशन मार्क में आप लिखेंगे तो क्या होगा, व्हेन द स्ट्रिंग इज पास्ड टू द फंक्शन द स्ट्रिंग इज डिस्प्लेड एज इट इज, जो आप यहाँ पे टाइप करोगे वही आपको आउटपुट पर दिखाई देगा। एग्जाम्पल देखिए, वेलकम टू ग्रीकी शोज, तो यहाँ पे वेलकम टू ग्रीकी शोज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्ट था, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप यहाँ देखिए कुछ एक ने मैसेज लिखा, आपने एक मैसेज किया, कितने ऑब्जेक्ट हैं आपको बताया गया बेटा, पहले डबल कोटेशन में भी दे सकते हो आप, सिंगल कोटेशन में भी दे सकते हो। यहाँ इन दोनों में और इनमें क्या अंतर है, जरा तीनों में अंतर एक बार देख लीजिए। रानू जी देख लीजिए अंतर क्या है बेटा, दिव्या पाठक जी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए आज आप बोल नहीं रही हैं बीच बीच में, बताइए आंसर बताइए फटाफट, मैं क्वेश्चन बोलूँ आप घर में एक आवाज तार लगाइए, जोरदार जयकार लगाइए, जिससे लगे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। क्या भरोसा भाई, तुम फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे हो, और विश्वास तो पहले ही बहुत सारे बच्चे खत्म कर रखे हैं पेरेंट्स से, मतलब ऑनलाइन से पहले मोबाइल का यूज ज्यादा करते थे, तो उनको लगेगा भाई पुराना काम चल रहा है उनका, तो बीच बीच जयकारा लगाते रहेंगे ना, तो लगेगा भाई ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी। वैसे फ्लर्ट करते नहीं होंगे आप पेरेंट्स से या किसी बड़ों से, फ्लर्टिंग करते बेटा, झूठ नहीं बोलते। जब आपको जो मन करो तभी आप करो, पढ़ने का मन कर रहा है तभी आप यूज करिए इसको। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं भाई डबल कोटेशन मार्क आपने क्या किया, डबल कोटेशन में भी आप दे सकते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट, ये भी है, ये भी सिंगल ऑब्जेक्ट है। क्यों सर सिंगल ऑब्जेक्ट है, कॉमा तो कहीं लगा नहीं है, लेकिन ये देखिए कितने ऑब्जेक्ट है इसमें, 3 ऑब्जेक्ट्स है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, 2 ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, मल्टीपल भी दे सकते हो, लेकिन ये डबल कोटेशन में दिए हो, इसको सिंगल में, ये दोनों चीज बताना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट पास किए हो, ये भी बात समझ में आया। चले अगला देखिए, प्रिंट 10, आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, दिस इज ए कांस्टेंट टाइप वैल्यू। अच्छा कांस्टेंट तो ये भी है, ये कैसी कांस्टेंट टाइप वैल्यू है कीर्ति जी बताइए, कैसी कांस्टेंट वैल्यू है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट के 3 वैल्यूज है अलग अलग, और ये क्या है, इंटीजर क्लास का वैल्यू है। आप कहोगे सर इसमें तो डबल कोटेशन ट्रिपल कोटेशन और सिंगल कोटेशन नहीं लगाया, उसमें क्यों लगाया, एक्चुअली में इसे स्ट्रिंग हम लोग मानते थे, और इसको क्या मान रहे हैं, इसमें नंबर मान रहे हैं। ठीक है, अगर सर इसमें मैं लगा दूं डबल कोटेशन तो क्या ट्रीट होगा, ये नंबर होगा कि स्ट्रिंग होगा। मैंने कहा डिपेंड ये नहीं करता है कि आप कहाँ रहे, आप कौन है, डिपेंड ये करता है आप रहते कहाँ बेटा, उस इन्वायरमेंट का बड़ा असर पड़ता है। ठीक है,
आप भले ही चोर क्यों ना हो, और आप अगर मंदिर में रहते हैं, आप कुटिया में रहते हैं, तो आप मेहनती कहलाएंगे। अंदर की बात है, आप चाहे जो हो, डजंट मैटर, जो दिखता है वो बिकता है। एक्चुअली में अगर आप ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपने 10 कर दिया तो ये भले इंटीजर है, लेकिन अब ये ट्रीट क्या होगी पीबीएम के लिए, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। यहाँ देखिए प्रिंट डबल कोटेशन मार्क में वेलकम आपने किया, लेकिन आपने 10 में ऐसा कुछ नहीं किया। आप देखिए 2 को भी डबल कोटेशन मार्क कर रहे हैं, ग्रीक इशू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुल मिला के आपको एग्जाम्पल बताने का प्रयास किया गया, मतलब आप प्रिंट के अंदर कोई मैसेज दे सकते हैं। आउटपुट स्टेटमेंट में और देखिए, प्रिंट ऑब्जेक्ट, वी कैन पास ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरीज टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। ये कह रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, भैया ऑब्जेक्ट जब आपने लिख ही दिया है तो आपको ये बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है जिस तरह के डाटा टाइप होंगे, जितने प्रकार के यहाँ क्लासेस होंगी, उस तरह की वहां वैल्यू होल्ड करेंगे तो उस तरह का ऑब्जेक्ट होंगे। और ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट, वहां पर ऐसा तो कोई है नहीं कि इंटीजर है कि फ्लोट है। आपको पता है अगर आपने लिस्ट नाम का वैल्यूज आपने स्क्रिप्ट में अंदर रखा और किसी वेरिएबल पे होल्ड किया तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट लिस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टपल टाइप के अंदर आपने करके रखा, उस पर होल्ड किया तो टपल हो जाएगा। डिक्शनरी सेट हो सकते हैं। एग्जाम्पल जरा देख लीजिए, ये क्या हुआ है, ये देखिए, ये एक इंटीजर टाइप का क्लास की वैल्यू है कांस्टेंट, ये भी इंटीजर टाइप कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है, ये इंटीजर टाइप कांस्टेंट की निगेटिव वैल्यू है। ये फ्लोट कांस्टेंट टाइप की क्लास की वैल्यू है। और ये कैसी कांस्टेंट वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप कांस्टेंट वैल्यू है। सिंगल कोटेशन भी कर सकते थे, इसमें डबल कोटेशन भी कर सकते थे। तो डाटा किस टाइप का हुआ, डाटा एक ऑब्जेक्ट है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जिस तरह का ये वैल्यू होगा। वैल्यू किस तरह का होगा, जिस तरह का इसका सिंबल सर देखिए किसमें बंद है, ये लिस्ट का अपना आइडेंटिफायर है, तो इसलिए ये लिस्ट टाइप की वैल्यू होने के कारण ऑब्जेक्ट भी किस टाइप का होगा, लिस्ट टाइप का होगा। और प्रिंट करेंगे डाटा तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, दिख जाएगा, ये देख लीजिए। कोई डाउट, ठीक। आउटपुट स्टेटमेंट फिर देखिए, प्रिंट में स्ट्रिंग डबल कोटेशन मार्क शेप, ऐसा आप देख पा रहे हैं क्या हुआ है। तो क्या कह रहा है, इट सेपरेट स्ट्रिंग विथ गिवन शेप करेक्टर। करेक्टर कैन बी एनी स्ट्रिंग, करेक्टर कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। डिफॉल्ट सिंगल स्पेस कैन बी राइट नन। यहां पर आप चाहे सिंगल स्पेस देगा, यहां पे एक छोटी सी गलती हुई, ध्यान रखना, दिस इज द बिग मिस्टेक फॉर यू एंड मी। आप मेरी भी कह सकते हो या फिर आप अपनी कह सकते हैं, यहाँ कामा जरूर होना चाहिए, ठीक। तो बाई मिस्टेक है ये। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए आपने लाइक लिखा एक स्ट्रिंग कांस्टेंट, शेयर लिखा एक दूसरी स्ट्रिंग कांस्टेंट, सब्सक्राइब किया तीसरी। हाँ जी मुझे याद आ गया बेटा, आप अगर अपने वीडियोज को मैंने पब्लिकली तो नहीं कर रखा है, क्योंकि ये कमर्शियल के लिए बना नहीं ना, ये आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ, लेकिन आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपकी लिस्ट ऊपर आएगी, आज नहीं कल ऊपर चली जाएगी। तो मैं चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं कम से कम वो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, एक बार लाइक कर दिया करें, जिससे वो लाइक सब्सक्राइब को बना रहे। तो जब कभी हम लोग ग्लोबली उसको करेंगे तो उसका बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा, ठीक। आप याद रखिए, आप एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ फीचर्स ऑफ प्रिंट। प्रिंट में शेप नाम से अगर आप लगा के कुछ करते हैं तो उसके फीचर्स हैं, शेप है, इंड है, फाइल है, फ्लश है। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब शेप, आपने यहाँ शेप में क्या कर दिया, 3 स्टार कर दिया। तो मतलब जो आपको आउटपुट मिलेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब का, उसका आउटपुट में आपको 3 स्टार, लाइक के बीच में 3 स्टार, शेयर के बीच में 3 स्टार दिखाई दे रहा है। चूंकि आपने क्या कर दिया है, जो सिंगल स्पेस से रहा करता था उसको बीच में आपने उसके स्थान क्या कर दिया, 3 स्टार कर दिया। आउटपुट स्टेटमेंट फिर देखिए, प्रिंट स्ट्रिंग इंड, आप इंड भी स्ट्रिंग के साथ इंड भी यूज कर सकते हैं। ये कॉमा की बात है, कॉमा तो यहाँ रहेगा भाई रहेगा। आप स्ट्रिंग के साथ में आप इंड भी, जैसे आपने शेप यूज किया वैसे आप इंड भी यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें /l रहता है, आप चाहें तो इसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वेलकम लिखा हुआ है, इंड में /n तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, इसको करने की जरूरत ही क्या थी सर, ये तो बाय डिफॉल्ट ही रहता है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो गलत करने चले जाए, क्योंकि इस तरह से तो होगा ही होगा वो। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ सही है, इंड आपने क्या कह दिया, सिंगल स्पेस कर दिया, तो आपका नया लाइन ना के वैसी लाइन में रहेगा, स्पेस दिया रहेगा। आप 2 करके इंड में सिंगल स्पेस दे देते हैं, दोनों सेम ही बात हुई। आप देखो वेलकम करके चाहे करो चाहे 2 करके करो, यहाँ दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप ITN कर दे तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, /n ही करके दिखाएगा। प्रिंट में क्या करेगा, जी हाँ, इसका आउटपुट अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो बेटा ना, उसके सामने जरूर इस आउटपुट को लिख लीजिए, ऐसे आउटपुट आएगा।
वेलकम सामने इंड करके स्लैश टी करने से वेलकम आप क्या होगा, कंट्रोल मेरा नीचे ना के हमारा 5 स्पेस या 8 स्पेस के आगे कर्सर जंप करता रहेगा। इसमें क्या होगा, ITN छापने के बाद कंट्रोल नीचे आ गया होगा आउटपुट पे, मतलब अगली बार अगर कोई प्रिंट आएगा तो नीचे वाला छपेगा, सामने नहीं छपेगा। समझ में आया? वही चीज है, बार बार है। आउटपुट स्टेटमेंट अब क्या है, प्रिंट वेरिएबल लिस्ट। आप यहाँ पर एक या एक से ज्यादा, वेरिएबल लिस्ट मतलब ऑब्जेक्ट की बात किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल लिस्ट की बात कर रहे हैं। दिस इज यूज डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर लिस्ट ऑफ वेरिएबल। आप यहाँ एक वेरिएबल की वैल्यू मतलब एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक साथ यहाँ प्रिंट करा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक प्रिंट में केवल एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट होगी। एग्जाम्पल ए इक्वल टू 10, प्रिंट ए, आउटपुट आपको 10 मिलेगा। x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 30, आप प्रिंट x y करेंगे तो 20 और 30 आएगा, बस एक स्पेस आएगा बीच में, बाय डिफॉल्ट रहता ही है। ये देखिए लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स यहाँ कहा गया है, मतलब एक से ज्यादा आपने वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का यूज किया है। तो लिस्ट ऑफ, यहाँ लिस्ट का मतलब लिस्ट डाटा टाइप से कुछ नहीं है भाई, अंग्रेजी का टर्म है, ऐसा नहीं कि एक बार लिस्ट डाटा टाइप हो गया तो कहीं लिस्ट यूज ही ना किया जाए। यहाँ लिस्ट मतलब एक से ज्यादा। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स वैल्यू इन आउटपुट स्क्रीन आर सेपरेटेड बाय स्पेस, बाय डिफॉल्ट रहता है, आपने देखा भी उसके सिंटैक्स में। वी कैन चेंज दिस बाय सेप, अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो सेप से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ सिंगल स्पेस आपने दे दिया। अब अगर आप आउटपुट इसका देखेंगे तो 20 और 30 के बीच में क्या होगा, ये सॉरी सेप नहीं, कॉमा आपने दे दिया तो कॉमा लगा रहेगा। अगर आपको कॉमा देखना हो तो आप उसके बीच में क्या कर दीजिए, कॉमा दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं एक्चुअली में आप। आउटपुट स्टेटमेंट फिर देखिए क्या है, वेरिएबल लिस्ट। आप स्ट्रिंग के साथ है, मतलब आप शुरुआत में क्या करिए, मैसेज दे दीजिए, फिर कॉमा लगा के एक से ज्यादा भी आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। दिस इज यूज डिस्प्ले द स्ट्रिंग अलोंग विथ वेरिएबल। एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा। m इक्वल टू 40, प्रिंट वैल्यू, ये तो मैसेज हो गया, क्या हो गया, मैसेज हो गया। कौन सा, यहाँ से यहाँ तक, ये मैसेज वाला हो गया। कॉमा लगा के आपने यम कर दिया तो यम की वैल्यू छप जाएगी, मतलब पहले आपको आउटपुट में वैल्यू लिखा मिलेगा, ये तो नहीं मिलेंगे, ये कॉमा डबल कोटेशन मार्क ये नहीं मिलेंगे। वैल्यू मतलब 40, आपको केवल 40 दिखाई देगा बस, वैल्यू और वैल्यू के सामने कोलन साइन फिर m मतलब 40। ये देखिए वैल्यू 40 आउटपुट दिखेगा, एग्जैक्टली बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे। नेम राहुल, आपने एज 62, माई नेम इज, ध्यान से देखिएगा बेटा, आपने जो लिखा है माई नेम इज डबल कोटेशन मार्क में, ये होगा आपका मैसेज। क्या होगा ये आपका होगा मैसेज, यहाँ से लेके यहाँ तक मैसेज होगा, एक ऑब्जेक्ट हो गया। कामा लगाना मस्ट है। नेम आपने किया, याद रखना जब आप कोई वेरिएबल को आप लिखते हो तो उसका कलर आपको वहां पे आइडियली पे जरूर दिखेगा, कलर अलग हुआ तो मैं यहाँ अलग करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ नेम आपको इसके ठीक, ये मैसेज है आपका माई नेम इज, उसके बाद ये नेम मतलब राहुल, ये वैल्यू छपेगा। जब किसी आप ऑब्जेक्ट को लिखते हो तो ऑब्जेक्ट वहां नहीं छपता है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू आउटपुट में दिखती है, ठीक है। यहाँ तो दिखेगा नेम, लेकिन जब आउटपुट विंडो देखोगे तो यहाँ पे राहुल दिखाई देगा, ठीक। मतलब माई नेम इज राहुल, और फिर कामा दिखाई दे, कामा तो अलग है जब आप एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, एंड माई एज इज, ये 3 ऑब्जेक्ट, और ये चौथा ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट इसमें है, जिसमें ये और ये मैसेज है, इसके आगे मिलने वाला आउटपुट है। आउटपुट माई नेम इज राहुल एंड माई एज इज 62, बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। सालू जी कोई कंफ्यूजन? अखिलेश जी, सुनील जी, जितेंद्र जी, बेटा हाँ सुनील आपका एक कमेंट्स देखे थे हम, आपको अभी लास्ट में वीडियो कंप्लीट करने लगूंगा तो वो कंफ्यूजन आपको क्लियर कर दूंगा, जो सबकी कंफ्यूजन हो शायद जी। लॉजिकल ऑपरेटर में कुछ एक्सप्रेशन वाला जो कंसेप्ट था उसको मैं बता दूंगा, देखा था आपका कमेंट बेटा। इनपुट आउट स्टेटमेंट मतलब हम लोग आउटपुट पढ़ चुके हैं, मतलब प्रिंट मेथड हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम लोग प्रिंट मेथड पढ़े, इनपुट मेथड पढ़े, उससे पहले यही हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। बिल्कुल नए तरीके से नया वीडियो इनपुट पढ़ूंगा जिससे आगे अच्छे समझ में आए। आज के हम लोगों ने लेक्चर में ये देखा कि डाटा कन्वर्जन क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, उसको भली भांति देखा। आप अपने लेक्चर को, वीडियोस को एक बार डाउनलोड कर लीजिए, बार बार पढ़ करके अपने कॉपी से अपने नोट्स में लिख कर समझिए, डेफिनेटली बिल्कुल सही समझ में आएगा। जी हाँ जितेंद्र जी, आपका आंसर क्या था बेटा? आपका आंसर था, देखिए इनका आंसर ये था बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा भी खोलना पड़ेगा हमें लगता है। आपका आंसर ये था ना,
शायद यहाँ पे ना खुल पाए। एक्चुअली खोल तो दूंगा बेटा, नहीं एक्चुअली क्या होगा, आपका वीडियोस बंद हो जाएगा जो अभी आपका है। देखते हैं, यहाँ तो खुल तो गया है। आपका कंफ्यूजन था सर, सीक्वेंस डाटा टाइप बस बताते हैं भाई, ऐसे खोल लें तब समझ में आएगा अच्छे से। आउटपुट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट, सभी का कंफ्यूजन था, मुझे लग रहा था भाई। कई कमेंट्स आए थे मेरे पास कि सर ये एक्सप्रेशन क्या नहीं समझ में आ रहा है आप जो बता रहे हैं। ये देखिए, ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी ना। देखो ये ट्रू रहे तो ट्रू मिलेगा तो सब पता आएगा। यहाँ से कंफ्यूजन बच्चों को हुई थी, सर जब आपने यहाँ ट्रू लिखा है और ये एक्सप्रेशन क्या है, इसका क्या मतलब है, एक्सप्रेशन ही आएगा, ये क्या तात्पर्य है। एक्चुअली बेटा क्या है, जैसे आपने ट्रू किया, आपने ट्रू आपने लिख दिया यहाँ पे ट्रू, आपने लगाया एंड, वहां पे एक्सप्रेशन में जैसे 100 आ गया, तो एक्चुअली में वहां 100 जो आया है ना, वो आपका 100 ट्रू है। आपको पता है ट्रू स्टेटमेंट 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो आउटपुट आपका 100 ही आ जाएगा। वो आउटपुट क्या आएगा, 100 ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने लिखा ट्रू एंड यहाँ पे उसको मिल गया केवल 100, तो आउटपुट में क्या छपेगा, 100 छपेगा। ठीक है। और अगर पहले ही फॉल्स मिल गया, एंड का मतलब आप जानते ही हैं, एंड का मतलब क्या, अगर एंड आपने लगा रखा और फॉल्स कहीं मिल जाता है तो ऑलवेज क्या मिलता है, फॉल्स ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए फॉल्स ही आया है। ठीक, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।